एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज रन करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने अपना एक रोचर निकाला हुआ है इस समय, एडमिशन नोटिस फॉर पीजी पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। और ये जो है ये नोटिस जो आया था वो 31 जनवरी 2024 को आया हुआ था। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा और फिर आप वहाँ से क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और मैंने वो पीडीएफ ऑलरेडी आपके लिए डाउनलोड कर रखा है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बैंगलोर और एडमिशन नोटिस फॉर पीजी एंड पीएचडी प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। और यहाँ पे जो सेशन शुरू होगा वो अगस्त 2024 में शुरू होगा। देखिए IISc के साथ एक ख़ास बात है क्योंकि यहाँ पे एडमिशन्स जो होते हैं वो कई सारे नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस के थ्रू होते हैं। जैसे कई प्रोग्राम्स में जैम के थ्रू एडमिशन्स यहाँ पे लिए जाते हैं, कई प्रोग्राम्स में गेट के थ्रू एडमिशन्स यहाँ पे लिए जाते हैं। लेकिन इसका देखिए जो यानी कि जो नोटिफिकेशन आ जाता है वो बहुत अर्ली आ जाता है, लेकिन सेशन शुरू जो है वो बहुत देर में होता है। इसकी वजह यही है क्योंकि तब तक कि सारे के सारे एग्जामिनेशंस की जो रिज़ल्ट होते हैं वो आ चुके होते हैं और उनके बेसिस पे फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ज़रूरी नहीं है कि सारे कोर्सेज़ के लिए गेट या जीपैट या इस तरीके के जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है उसी का सहारा लिया जाए। कई सारे कोर्सेज़ के लिए IISc बैंगलोर अपने लेवल पे भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। तो खैर ये सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चलने वाली है। बस ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें मैं सारी डिटेल्स शेयर करूँगा आपके साथ। तो देखिए, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन टू रेगुलर। तो देखिए ये प्रोग्राम जो है वो रेगुलर होगा, यानी कि आपको यहाँ पे IISc कैंपस के अंदर रहना पड़ेगा। कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं? पहले तो रिसर्च प्रोग्राम है। अब रिसर्च प्रोग्राम में क्या क्या आ सकता है? एक तो यहाँ पे PhD होती है रिसर्च प्रोग्राम में और दूसरा MTech बाय रिसर्च होता है। तो ये पहला प्रोग्राम हो गया या ये रिसर्च प्रोग्राम्स हो गए। और दूसरे जो कोर्स प्रोग्राम्स हैं इन इंजीनियरिंग, जैसे कि MTech, MDes और M मैनेजमेंट, ये है आपका कोर्स प्रोग्राम। इसके अलावा कोर्स प्रोग्राम इन साइंस भी होता है यहाँ पे हम लोगों के लिए, यानी कि बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए MSc इन लाइफ साइंस सबसे ज़्यादा पॉपुलर यहाँ का कोर्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम्स भी हैं, यानी कि आप मास्टर्स के साथ साथ यहाँ पे PhD कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम भी है। ठीक, तो अब ग्रेजुअली धीमे धीमे इन सारे प्रोग्राम्स के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। अब देखिए, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्पेशलाइजेशन एरियाज, रिसर्च, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो एप्लीकेंट्स पोजेसिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, जिनके पास भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह है वो अप्लाई कर सकते हैं 31 जुलाई 2024 तक एंड कैन फर्निश द नेसेसरी सर्टिफिकेट्स ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर 2024 आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि आप 31 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जो भी बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 31 अक्टूबर तक सबमिट कर सकते हैं, तभी आप यहाँ पे अप्लाई करें। अब देखते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट, सेंटर या यूनिट्स में यहाँ पे PhD की पोजीशंस हैं या PhD हो सकती है। तो अगर मैं PhD इन साइंस फैकल्टी की बात करूँ तो साइंस में PhD यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में होती है, इकोलॉजिकल साइंसेज में। मैं उन फील्ड्स के बारे में बता रहा हूँ आपसे जो बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजिकल साइंसेज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, इसके अलावा जेनेटिक्स है, न्यूरो साइंस है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हो गए जो PhD इन साइंस फैकल्टी के अंडर में आते हैं। इसके अलावा MTech रिसर्च एंड PhD इन इंजीनियरिंग फैकल्टी, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ज़्यादातर जो हैं वो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं। तो ये MTech बाय रिसर्च हमारे लिए नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल आप अपने लेवल पे भी इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट, PhD इन इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ में अगर हम देखें तो बायो इंजीनियरिंग का इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है, वहाँ पे आप कर सकते हैं PhD ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायो इंजीनियरिंग। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो एनर्जी ऑफर्ड बाय इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एनर्जी रिसर्च, तो बायो इंजीनियरिंग और एनर्जी की ऑप्शंस यहाँ पे आपके लिए हो सकते हैं। इसके अलावा आप और भी ऑप्शंस देख सकते हैं, जैसे कि ब्रेन हो गया, यहाँ पर भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये कुछ हैं जिनको मैंने अंडरलाइन कर दिया जो मुझे लगता है कि आपके लिए रेलिवेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो MTech रिसर्च इज़ ऑल्सो ऑफर्ड बाय सर्टेन साइंस फैकल्टी डिपार्टमेंट्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टार लगा हुआ था, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब अगर मैं देखता हूँ कि क्वालिफाइंग डिग्री, देखिए एलिजिबिलिटी
eligibility applicants possessing a minimum second class or equivalent in the following degrees are applicable to the individual department areas are eligible to apply. तो अगर मैं देख रहा हूँ कि क्वालिफाइंग डिग्री अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या 4 इयर्स बैचलर ऑफ साइंस है, तो आप यहाँ पे मास्टर्स के कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वालिफाइंग इन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट में कौन कौन से आपके एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई होने चाहिए, तो देखिए वैलिड गेट स्कोर नेट मैंडेटरी, तो ये बैचलर्स डिग्री का है, ये मास्टर्स डिग्री क्वालिफाइंग डिग्री है, मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, MS MBA। दैट मीन्स यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री का मतलब ये हो गया कि आपने कौन सी पढ़ाई की हुई है। अब जैसे कि अगर कोई BE BTech या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन किसी ने क्लियर किया, यहाँ पे देखते हैं बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 4 इयर्स बैचलर ऑफ साइंस किया हुआ है किसी ने, तो यहाँ पे क्वालिफाइंग इन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट क्या क्या होने चाहिए, तो आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए या नेट JRF भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से किया जा रहा है यहाँ पे। बाकी जो डिटेल्स हैं कि हर सब्जेक्ट के लिए या हर डिग्री के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम बार बार बोल रहे हैं कि मास्टर्स डिग्री इन लाइफ साइंस, अगर आप मास्टर्स डिग्री इन लाइफ साइंस जो क्वालिफाइंग डिग्री है आपकी फ्रॉम IISc विद अ मिनिमम CGPA ऑफ 8.5 और इक्विवेलेंट फॉर PhD ओनली, तो वैलिड गेट स्कोर और नेट JRF इज़ मैंडेटरी अगर आपकी क्वालिफाइंग डिग्री ये है। याद रखिएगा ये आपकी क्वालिफाइंग डिग्री यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह दिए हुए हैं। एप्लीकेंट मस्ट बी क्वालिफाइड। अब देखिए जो नेट JRF का मतलब इंक्लूड्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे CSIR UGC नेट फॉर JRF, DBT JRF, ICMR JRF, जस्ट इन सब ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट, एप्लीकेंट्स अप्लाइंग थ्रू इंस्पायर मोड मस्ट बी इन द पोजेशन ऑफ वैलिड प्रोविजनल इंस्पायर ऑफर, ये भी। अब बात करते हैं कि एप्लीकेंट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर joint graduate entrance examination for biology and interdisciplinary life science 2024 JEEs are also eligible to apply. Next, selection procedure यहाँ पे क्या होगा, candidates are shortlisted for an interview based on their performance in national entrance test or the qualifying degree as details have been given above, ठीक है। तो selection procedure यहाँ पे क्या होगा, shortlisting होगी, उसके बाद उनका इंटरव्यू कंडक्ट करा जाएगा। अब देखिए एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम PhD या MTech बाय रिसर्च, तो ऐसे प्रोग्राम जो प्रोग्राम है वो प्रोफेशनल्स फॉर R&D ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही है, ये नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बेसिकली। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स आपके साथ नहीं शेयर करने वाला। अब नेक्स्ट बात करता हूँ कोर्स प्रोग्राम्स इन इंजीनियरिंग MTech MDes M मैनेजमेंट। तो MTech प्रोग्राम्स की बात करते हैं, तो अगर मैं MTech प्रोग्राम की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट की बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है या डिसिप्लिन है। अगर इसमें आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास जो आपका गेट स्कोर का 70% और 30% परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू लिया जाएगा। अब आपको पता ही है कि ऊपर दिया गया था कि गेट का स्कोर क्या होना चाहिए, गेट आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए, वही है। तो 70% आपके गेट का स्कोर का लिया जाएगा और 30% आपका इंटरव्यू में जो आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे आपको लिया जाएगा। नेक्स्ट, अब इसकी अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अगर आप MTech प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो एप्लीकेंट्स पोजेसिंग मिनिमम ऑफ सेकेंड क्लास और इक्विवेलेंट इन अ बैचलर्स डिग्री इन एन अप्रोप्रिएट फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और BE BTech BArch इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस फॉर प्रोफेशनल सोसाइटीज़ रिकग्नाइज्ड बाय EA संस्थान। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपके पास मिनिमम सेकेंड क्लास या इक्विवेलेंट बैचलर्स डिग्री में होना चाहिए इन द गिवन सब्जेक्ट, रेलिवेंट सब्जेक्ट में आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास वैलिड गेट का स्कोर होना चाहिए 2022, 2023, 2024 स्कोर। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ तो MTech प्रोग्राम शेड्यूल फॉर रिटन टेस्ट इंटरव्यू विल बी गिवन ऑन द IISc वेबसाइट। तो इस क्या होगा, इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट होगा या दोनों होगा, ये आपको वेबसाइट के माध्यम से पता चल जाएगा। नेक्स्ट, कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। आपको पता ही है कि COAP का एक पोर्टल होता है जिसमें कि गेट के थ्रू एडमिशन्स की सारी डिटेल्स रहती हैं, यानी कि IITs IISc और NITs में जब एडमिशन हो रहे होते हैं तो ये COAP पोर्टल ओपन हो जाता है। डिपेंडिंग अपॉन कि गेट में आपके कितने मार्क्स आए हैं, क्या स्कोर था, उसके बेसिस पे आप कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। और बार बार अलग अलग राउंड्स होते हैं और उसके बाद अगर आपका फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ तो आप सेकंड राउंड में ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से होता है, इसी को बोलते हैं कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। तो इसी के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होगा जब आप इंटरव्यू वगैरह अपना फाइनल कर लेंगे। नेक्स्ट,
तो अब देखिए यहाँ पे एमडेस प्रोग्राम के बारे में दिया हुआ है, ये हमसे रिलेटेड नहीं है, और एम मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में दिया हुआ है, ये भी हमसे रिलेटेड नहीं है। अगर मैं एमएससी प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ तो देखिए डिसिप्लिन जो है वो लाइफ साइंस, तो अगर आप यहाँ पे एमएससी लाइफ साइंस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए बैचलर्स में, और एन इक्विवेलेंट डिग्री इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल साइंसेज। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका जैम इन बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, और केमिस्ट्री हो सकता है, और मैथ्स हो सकता है, और फिजिक्स पेपर में हो सकता है। तो आपका जैम क्लियर होना चाहिए। या फिर अगर हम बोलें कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास बी या बीटेक की डिग्री है, तो अगर उसके पास गेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है, चाहे बीटी सब्जेक्ट में हो, चाहे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में हो, चाहे इकोलॉजी में हो, चाहे मैथ्स में हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे लाइफ साइंस पेपर में हो, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो बीटेक के स्टूडेंट्स और आपके बीएससी के स्टूडेंट्स दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, केमिकल साइंसेज में हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर मैं लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँ तो कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर जैम एंड गेट का स्कोर। ठीक है, तो जैम और गेट के स्कोर के बेसिस पे स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, फिर उनका इंटरव्यू होगा, और फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। प्योर इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स। तो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हो गया, मास्टर्स के साथ आपको पीएचडी यहाँ पे करने का मौका मिलेगा। डिसिप्लिन क्या है, बायोलॉजिकल साइंस। अगर हम देखें यहाँ पे तो मिनिमम ऑफ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन द बैचलर्स और इक्विवेलेंट डिग्री इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल साइंसेज। तो आपके बैचलर्स किस में हो सकता है, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल साइंसेज में, इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री अगर आपके पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास बीटेक की डिग्री, मिनिमम ऑफ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन बीटेक डिग्री। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या हो सकता है, जैम इन बायोटेक्नोलॉजी, तो बीटी और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो ये चीज़ है, यहाँ पे देखिए गेट के बारे में मेंशन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर, अगर हम लोग इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के बारे में बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर जैम 2024 स्कोर फॉर ऑल द 4 डिसिप्लिन्स एंड दोज क्लियर जेस्ट 2024 फॉर फिजिकल साइंसेज। तो फिजिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए जेस्ट के थ्रू होगा, और बाकी जो 4 डिसिप्लिन हैं, एक दो या बाकी जो डिसिप्लिन्स हैं वहाँ पे आपका जैम के थ्रू चलेगा। तो फिजिक्स में भी जैम होता है, आपको पता होगा, जेस्ट भी होता है। तो कह सकते हैं कि बाकी सारे में जैम, सभी में जैम तो कॉमन है ही, बस फिजिक्स में जेस्ट और इंक्लूड कर दिया गया है। तो सिलेक्शन फॉर बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड मैथमेटिकल साइंसेज विल बी बेस्ड ऑन कंबाइंड परफॉर्मेंस इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे नहीं है, यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो आप जैम में जो स्कोर लेके आए हैं, और उसके साथ साथ इंटरव्यू में आपका कितना स्कोर है उसको भी कंसिडर किया जाएगा। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशंस फॉर ऑल द प्रोग्राम्स मेंशन्ड अबव आर अवेलेबल ऑनलाइन। टू अप्लाई ऑनलाइन विजिट www.iisc.ac.in। उसके बाद एडमिशन्स पे जाना है और उसके बाद क्लिक अप्लाई ऑनलाइन। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये इस प्रोग्राम एडमिशन नोटिस फॉर पीजी इस वाले पोर्टल पे क्लिक करके हम लोग आए थे। अब यहाँ पे देखिए ये एडमिशन्स लिखा हुआ है। अगर हम लोग इसके होम पेज के ऊपर जाते हैं, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। तो लास्ट वेबसाइट ओपन्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस 5/2/2024। तो 5 तारीख को ये वेबसाइट ओपन हो गई है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 22 मार्च है। तो देखिए एडमिशन्स अगस्त में हो रहे हैं, लेकिन इसकी वेबसाइट क्लोज़ हो जाएगी 22 मार्च को। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी मौका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 800 रुपीज़ है। SC ST PWD के लिए 400 रुपये है, और ERP कैंडिडेट्स के लिए 2000 रुपये है, और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन मेंशन्ड अबव 800 रुपये। तो ये फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा यहाँ कुछ और अपडेट्स दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए IISc हैज़ मेनी मेरिट बेस्ड प्राइवेट डोनर फेलोशिप्स दैट प्रोवाइड इन्हांस्ड मंथली फेलोशिप्स अप टू 2 times फॉर कोर्स MTech and research, MTech research PhD programs of IISc. Further details including entitlements can be accessed over here. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फेलोशिप नहीं भी मिल रही है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और आपको फेलोशिप जो है वो IISc के थ्रू यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा सकती है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो एडमिशन्स
मैं इसको डिलीट करता हूँ और फिर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो एडमिशन्स के बाद क्लिक अप्लाई ऑनलाइन। तो अभी इसको देखते हैं, इसको क्लिक करते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे तो अभी ये फंक्शनल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो IISc और यहाँ पे एडमिशन्स, अब अनाउंसमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे आप आ सकते हैं नीचे। अब ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे आने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, एक नया पेज आप मूव कर जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बेसिकली अभी मे बी ये वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है, इसीलिए अभी ये काम नहीं कर रहा है, बट आपको इसी तरीके से इसी प्रोसेस के थ्रू आप यहाँ पे आकर के वापस एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।